मॉडर्न क्रिकेट के दो एंड्स में से एक एंड पर खड़ा है रोहित शर्मा और दूसरे पर विराट कोहली। फैंस दोनों एंड्स में से कोई एक ही एंड चूज करते हैं और ये हमेशा उनकी पर्सनालिटी पर डिपेंड नहीं करता। लोगों को लगता है जायंट्स सिर्फ उन इंडस्ट्रीज में होते हैं जिनमें हाई एंट्री बैरियर्स होते हैं। वेस्ट एशिया में भी दो ब्लॉक बन गए हैं। एक ब्लॉक में है टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और दूसरे में इजराइल, इंडिया और यूएई। आज के समय में हमारे पास कई सारी चॉइसेस हैं। इतनी चॉइसेस कि आप किसी भी सिचुएशन या सिनेरियो को सोचें, आपको हजारों ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट ये कन्वीनियंस कई बार कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू देख के मजा बहुत आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद समझ में आना बंद हो जाता है कि ऑर्डर क्या करें। शॉपिंग करने जाते हैं तो एक्साइटमेंट हमारा सातवें आसमान पर रहता है, बट कुछ देर बाद यही पता नहीं लगता कि बेस्ट क्या है। और इसका फॉल आउट तो आपको पता ही है। खाने में मटर पनीर या बटर चिकन और वार्डरोब में व्हाइट और ब्लू के हजारों शेड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है शांतनु दीक्षित। इतनी चॉइसेस होने के बाद भी दिमाग परेशान होकर बोर हो जाता है। बट गाइज, इसको बोरिंग समझने की गलती मत करना। इनफैक्ट ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। कीप वॉचिंग। हम सबको लगता है कि हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में हैं, बट ये कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ बाहर से है, अंदर से नहीं। आप किसी भी सक्सेसफुल या इवॉल्व सिस्टम को ध्यान से देखो, सारी कॉम्प्लेक्सिटी हवा हो जाएगी। फिजिक्स, एवोल्यूशन या इंसानी दिमाग सब एक ही जगह आकर रुकते हैं। हम सिस्टम को तब तक सिंप्लीफाई करते हैं जब तक दो क्लियर पोल्स ना बचे हों चूज करने के लिए, सही या गलत, दोस्त या दुश्मन, शिकार या शिकारी। ये कोई मॉरलिटी नहीं है, ये हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। एक्चुअली हजार ऑप्शंस हमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन बाइनरी इंस्टिंक्ट हमें डिसीजन लेने पे मजबूर। और इसी 1+1 लॉजिक से बना है डुओपोली, एक ऐसा सिस्टम जहां पे सिर्फ दो पावर्स पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। अब मैं आपको तीन फंडामेंटल फील्ड्स दिखाता हूं जहां पे डुओपोली साफ साफ दिखती है। पहला है बिजनेस। बिजनेस की दुनिया में इसे कहते हैं रूल ऑफ टू। जब कोई मार्केट मैच्योर होता है तो सारे छोटे प्लेयर्स इररिलेवेंट हो जाते हैं और बचती हैं सिर्फ दो सुपर पावर्स। कोका कोला और पेप्सी को देखिए, ये दोनों आपस में दुश्मन तो भले ही हैं, लेकिन इनकी ये दुश्मनी ही इनकी सिक्योरिटी है। ये दोनों मिलकर ही मार्केट की प्राइसिंग, मार्केट के डायनेमिक्स और मार्केट का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। ये इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं कि किसी और आदमी को एंटर ही नहीं करने देते। जियो और एयरटेल भी वही कर रहे हैं। ये कोई कंपटीशन नहीं बचा है, बल्कि एक इंडस्ट्री का बैलेंस हो गया है जिसने पूरी इंडस्ट्री को ही फ्रीज कर दिया है। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। इंडिगो और एयर इंडिया, जोमैटो और स्विगी, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली भी यही सिस्टम काम करता है। एयरबस प्लस बोइंग, एप्पल प्लस एंड्रॉइड, विंडोज और मैक, वीजा और मास्टरकार्ड, ये सारे जायंट्स मिलकर अपने सेक्टर्स में 90% वॉल्यूम को मैनेज करते हैं और बाकी सारे प्लेयर्स फेंस पर बैठकर सिर्फ इनके एक्शंस को फॉलो करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं डुओपोली पॉलिटिक्स में कैसा रोल प्ले करती है। पॉलिटिक्स में यह सिस्टम एक पेंडुलम की तरह काम करता है, राइट या लेफ्ट, कंजर्वेटिव या लिबरल। सबसे पहले बात करते हैं अपने देश की। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जिसकी खूबसूरती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल चाहिए तो आज की पॉलिटिक्स देख लीजिए। वैसे तो इंडिया में 70 से ज्यादा पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आज की पॉलिटिक्स इंडिया में मल्टीपोलर से बाइपोलर होनी शुरू हो चुकी है। इंडिया में आज की तारीख में दो बड़े ब्लॉक्स हैं, एक है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरा है इंडिया अलायंस। ऑल्दो ऑफिशियली हम लोग बाइपोलर अभी नहीं हुए हैं, लेकिन बाइपोलर की तरफ हम मूव करने शुरू हो चुके हैं। अमेरिका और इंग्लैंड में भी पॉलिटिकल सिस्टम प्राइमरीली टू पार्टी सिस्टम की तरह ही काम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दबाया जाता है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि सिस्टम अपना इक्विलिब्रियम खुद ही फाइंड कर लेता है। और अब तो ग्लोबल पॉलिटिक्स भी एक टू पार्टी सिस्टम बनने जा रहा है। एक तरफ हो गया है प्रो अमेरिका ब्लॉक और एक तरफ हो गया है प्रो चाइना ब्लॉक। सो जो अर्स्टवाइल G20 या फिर G8 या G7 था, वो अब G2 होता दिख रहा है। पावर एक जीरो सम गेम है। जीतने के लिए आपको भीड़ को दो हिस्सों में बांटना ही पड़ेगा। जब एक हिस्सा ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो सिस्टम नेचुरली कमजोर की तरफ जाने लगेगा, बिल्कुल पेंडुलम की तरह। लेकिन डुओपोली का असली मजा आता है स्पोर्ट्स में। यहाँ दो राइवल्स मिलकर एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं जिसे कोई और मैच ही नहीं कर पाता। फेडरर और नडाल को देखिए, दोनों ने अपने सर्फेसेस चुन लिए। फेडरर ने ग्रास और हार्ड कोर्ट्स और नडाल ने क्ले, और इन दोनों ने मिलकर टेनिस वर्ल्ड को आपस में बांट लिया। इनफैक्ट इन्होंने किसी और के लिए जगह छोड़ी ही नहीं। टेनिस के गोट यानी कि जोकोविच को भी इस दीवार से सालों तक सर मारते रहना पड़ा। फुटबॉल में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को देखिए, ये सिर्फ कोई फुटबॉलिंग क्लब्स नहीं है, बल्कि ये स्पेन के सोल की लड़ाई है।
एक तरफ है मड्रिड का एस्टैब्लिशमेंट और दूसरी तरफ है बार्सिलोना का रेबेलियन। और बॉक्सिंग में मोहम्मद अली और जो फ्रेजियर, एक तरफ शांति और दूसरी तरफ गुस्सा। इन दोनों के रूल ऑफ टू ने बॉक्सिंग को एक ग्लोबल स्पेक्टिकल बना दिया। ये सारे राइवल्स आई एम श्योर एक दूसरे से नफरत करते होंगे, पर सिस्टम में बने रहने के लिए इन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। ये तो क्लियर है कि हम ऑप्शंस को नैरो डाउन करके दो पर ले आते हैं। अब मैं आपको इसके पीछे की साइंस बताता हूं। पहला रीजन है कन्वीनियंस और सिंप्लीफिकेशन। ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि मल्टीपल चॉइसेस का आइडिया कन्वीनियंस ही तो है, लेकिन मल्टीपल चॉइसेस हमारे दिमाग को एंग्जाइटी और स्ट्रेस में धकेल देती हैं। अगर हम नैरो डाउन करके दो चॉइसेस कर लेते हैं तो पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा मैनेजेबल लगने लगता है। मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑप्शन स्ट्रैटेजी। रिसर्च दिखाती है कि कई सारी चॉइसेस में लोग नेचुरली दो सबसे प्रॉमिसिंग ऑप्शंस चूज करते हैं। ये टाइम और एनर्जी दोनों बचाता है। और तीसरा रीजन है इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन। लिस्ट को छोटा करने से लोगों को लगता है कि अब वो ज्यादा इफेक्टिवली कंपेयर कर सकते हैं। इससे उनको चॉइसेस को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और इससे पोस्ट चॉइस रिग्रेट कम हो जाता है। तो क्या डुओपोली बुरी है? इट डिपेंड्स, आप सिस्टम के अंदर हो या बाहर। बट ये बात पक्की है कि इस टेंशन के बिना सिस्टम रुक जाएगा। एक आदमी पुश करता है तो दूसरा पुल, और इसी खींचातानी से प्रोग्रेस आती है। चाहे वो इलेक्शन हो, मार्केट हो या खेल का मैदान, दुनिया हमेशा दो पोल्स में बटी रहेगी। आप चाहे इस पोलराइजेशन को जितनी भी गाली दो, लेकिन ये सिस्टम का एक स्टेबल स्टेट है। डुओपोली का असली जादू है कि ये राइवलरी को ड्रामा और ड्रामा को हिस्ट्री में बदल देती है। और सवाल ये नहीं है कि इस सिस्टम को बदला कैसे जाए, बल्कि यह है कि जब फाइनल मैच होगा तो आप किस तरफ खड़े होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपको जल्द ही किसी और वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड डे, गुड लक।